नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे बारिश में बहते दावे। मॉनसून का आगमन राहत का संदेश लेकर आता है, लेकिन हमारे शहरों में यही बारिश प्रशासनिक व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। कागजों पर बनने वाले बड़े बड़े दावे और तैयार की जाने वाली योजनाएं पहले ही बारिश में गंदे पानी के साथ बहती नजर आती हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर फिरोजाबाद और मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ खटिया निर्माण कार्य के कारण स्कूल की दीवारें जमींदोज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी जैसे दावों के बीच जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तल जलमग्न हैं। सबसे पहले बात फिरोजाबाद की श्रीराम कॉलोनी में स्थित कॉन्वेंट स्कूल की विशाल बाउंड्री वॉल बारिश के दौरान ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त खेल का मैदान खाली था। एक बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन ये केवल एक दीवार का गिरना नहीं है, ये सीधे तौर पर निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा मात्र 3 महीने पहले ही बनाई गई सड़क और नाली में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। नालियों का पानी रिसाव होकर दीवार की नींव में समाता रहा और आखिरकार पूरी दीवार गिर गई। 3 महीने पुरानी सड़क में दरारें आ चुकी हैं और वो अंदर से खोखली हो चुकी हैं। इसी फिरोजाबाद के टूंडला में वार्ड नंबर 22 के लोग पिछले 2 वर्षों से नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नालियों की सफाई के नाम पर निकाला गया कूड़ा सड़कों पर फैला दिया गया है, जो कि बारिश में दलदल बन चुका है। बच्चों का स्कूल जाना बंद है, बुजुर्ग और महिलाएं घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन 2 साल से नगर पालिका की नींद नहीं टूटी। मुरादाबाद में बारिश क्या हुई, स्मार्ट सिटी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम धरा का धरा रह गया। आलम यह है कि खुद नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता के आवास के बाहर भारी जल भराव हो गया है। जब विधायक के दरवाजे तक पानी पहुंच सकता है तो जरा सोचिए आम शहरवासी किस हाल में होंगे। हरिद्वार से आए कांवड़ यात्रियों को भी इसी व्यवस्था और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ा। फिरोजाबाद से लेकर मुरादाबाद तक ये सिर्फ जलभराव या दीवार का गिरना नहीं है, ये सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी और संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मानसून से पहले नालों की सफाई के झूठे दावे किए जाते रहेंगे, कब तक घटिया सड़कें बनाकर ठेकेदार अपनी जेबें भरते रहेंगे और कब तक आम जनता इस बदहाली की सजा भुगतेगी। साहब दो 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 वर्ष से एटा रोड से ये रोड पड़ा है, तो 2 साल से ये खराब है। कल दिनांक जो है 5/6 को किसी माध्यम से जो है यहाँ पर नाली का जो कचरा है वो डाल दिया गया, जिससे काफी कीचड़ हो गया है। कोई न बाइक जा सकती है, न पैदल आदमी जा सकता है। स्कूल के बच्चे घूम करके जा रहे हैं। क्या मामला निकल नहीं पा रहा है, कीचड़ के हमारे गिर जाते हैं इसमें। कौन सा वार्ड है? कम यार 22। अच्छा, सभासद से आपने कहा था नहीं कहा था आज तक? अभी खूब कह रहे हैं भैया, वो सुन ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। कीचड़ थी, उसमें एक वृद्ध महिला थी, माताजी थी, वो गिर गई थी और उनके पैर में भी चोट लग गई थी। तो आए हुए तो देखा, आप देख रहे होंगे कि ये जो कचरा है, नाले की जो सफाई नगर पालिका के अंतर्गत चल रही है, उस सफाई का पूरा मलबा यहाँ पर डाल दिया गया है, जिससे कॉलोनी वासी, इस वार्ड के जो निवासी हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। पानी वाला पानी देने नहीं आ पा रहा है, दूध वाला दूध देने नहीं आ पा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो दीवार बनी है, ये आरसी उसकी थी, विद्यालय वालों की थी और काफी पुरानी दीवार है, लगभग 8-9 साल हो गए इसको। अभी ये जो सड़क की वजह से जो है अभी नाली गिरी है, नाली जो पलटी है वो बारिश की वजह से और वो दीवार गिर गई। देखो, जब वहाँ हम लोगों ने देखा तो ये पाया गया कि जो उन्होंने एक तो नालियां जो बनाई थी, उन नालियों में पानी की निकासी कहीं से भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई गई कि नालियां लीकेज कर रही हैं और वो पानी यहाँ पूरा भरता गया और दीवार में ही समाता रहा। वो इस समय मुरादाबाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव है और यहाँ पर जल भराव की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये पीतल नगरी डिपो है, जहाँ पर कांवरियों का आराम विश्राम करने का समय यहाँ पर लोग बिताते हैं और पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस का टेंट बना पड़ा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस के टेंट किस तरीके से बना पड़ा है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी सब चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांवरिये हमारे साथ। आइए बात करते हैं कि ये कहाँ से आए और किधर जाएंगे। क्या नाम है आपका? नरेश गंगवार। कहाँ से आए आप? हम लोग शीशगढ़ के पास हमारी ग्राम पंचायत है, कुतकपुर, तहसील बेड़ी, जिला बरेली।
मुरादाबाद में आपने कदम रखा है, बरसात हुई है, कैसा महसूस? नहीं, मुरादाबाद में हम जब स्टार्ट हुए हैं, जब हम निकले हैं तो बारिश काफ़ी भारी मात्रा में हुई है और रोड पे जल भराव काफ़ी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम की ये नाकामी है, जो जल भराव काफ़ी भारी मात्रा में रोडों पे देखने को मिला, क्योंकि हमारे जो भोले थे कावड़ लेके जा रहे थे तो कम से कम 1-1 फीट पानी में निकल कर आए हैं। मुरादाबाद नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर निगम और हमारे माननीय विधायक जो भी हमारी सरकार में विधायक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तो पूरा सावन का माह है, सफाई दुरुस्त कराएं, पानी की निकासी कराएं और जो शिविर नहीं है रोड पे शिविर लगवाएं, जलपान की व्यवस्था कराएं। मैं यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के बारे में? नगर निगम के बारे में यही कहना चाहेंगे, सब साफ सफाई बढ़िया नहीं है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही साफ सफाई हो जाए, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। रहने की व्यवस्था। और आपको मुरादाबाद में आके कैसा है? मुरादाबाद में आके बाकी पीछे तो वो सब कुछ सही था, लेकिन मुरादाबाद में आके बहुत गंदगी मालूम पड़ी। निगम की कमी? निगम की कमी है सर। आपका कहना है कि निगम जो बहुत बड़ी कमी है निगम की, कि सड़कों में पानी है, जिस तरीके से जल भराव है, जैसे आपने देखा कि विधायक जो है यहाँ के रितेश गुप्ता जी, इन लोगों ने उनसे अपील की है कि यहाँ के नगर निगम से काम करवाएं, नाले साफ कराएं और सफाई व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। इसलिए विधायक जी से और महापौर जी विनोद अग्रवाल जी से निवेदन है इन लोगों का कि वो नगर निगम से इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएं और जो आने वाले सावन में जो कांवरिये आ रहे हैं उनकी बैठने की व्यवस्था कराएं। के न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवीन चपराना जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारुल भार्गव, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शर्मा, संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंटी सक्सेना, संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं बंटी सक्सेना जी से। बंटी सक्सेना जी, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है संदर्भ में? सर, मैं आपको बताती हूँ, मुरादाबाद का गोविंद नगर क्षेत्र है, जहाँ पर नाले की समस्या को लेकर काफी लोग मेरे पास खड़े हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बात कर रहे हैं ये, और जो बच्चे हैं स्कूल जाने पे उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं, ये आपको बता रहे हैं। क्या दिक्कत आती है आपको? देखिए, यहाँ पर मेरा पानी भर जाता है, इसमें नाले में मेरी गंदगी रहती है और पुलिया को बहुत टूटी पड़ी है, गाड़ी मोटरसाइकिल गिर जाती है नाले में, मोटरसाइकिल तमाम गिर गई कई बार। क्या दिक्कत है आपको? ये नाले की परेशानी है, यही नाला है और करंट भी आता है, नाले के दोनों का खंबा खड़ा है और हमारे गली में भी खंबा खड़ा है नाली में, दरवाजे का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली घर भी गए, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। शिकायत की आपने? वहाँ गए बिजली घर, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने नौका कि हम अभी आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए, 2 महीना हो गए आए और पानी में खड़ा नाली में, बीच नाली में। क्या कहना है? हमारा यही कहना है साहब, ये तेरी गांव जो नाला है वहाँ पर ये पुलिया बंद पड़ी हुई है, बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत पानी बढ़ जाता है, बराबर में ट्रांसफार्मर रखा हुआ, वहाँ पर करंट आने का खतरा रहता है, तो यही दिक्कत है। क्या कहना है? हमारा ये कहना है, ये काला रोड है हनुमान मूर्ति तेरी गाँव का, ये सब में परियो पानी भर जाता है और निकलने बढ़ने में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बड़ी परेशानी पड़ती है यहाँ लोगों को, लेडीज लोगों को। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारे दरवाजे का खंबा करंट आता है, बच्चे परेशान रहते हैं और ये नाले का पानी जो गली में जाता है हमारे दरवाजे का आगे जाता है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिया टूटी पड़ी है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, गाड़ी वाले परेशान रहते हैं हर टाइम। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किनारे वहाँ ताकि ये सड़क है, ये निर्माण हुआ था अभी सड़क का, हाँ, ये तो सेट कंप्लीट है, तो काफी संभाल ये तो करके चले गए हैं, बाकी मेन पुलिया ये खराब पड़ी है सारी, इधर उधर भी दोनों साइड की ही पुलिया खराब पड़ी है कि कोई भी वाहन लेकर का है किधर को लेकर। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? सफाई कर्मचारी आते हैं, फिलहाल अपना काम जो करने का वो करके चले जाता है, झाड़ू वगैरह वो लगती है, पर मेन समस्या है पुलिया की दोनों साइड में। एरिया में 22 कर्मचारी हैं, कितने दिखाई देते हैं? सुबह में जब मॉर्निंग दुकान खोलता हूँ मेरे हिसाब से 8 से 10 मेंबर यहाँ से सड़क पे दिखते हैं बिल्कुल। आपका कहना है कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो 10 मेंबर आते हैं, नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जो नाला देख रहे हैं इसमें कई बार कुछ हादसे भी हो चुके हैं, नगर निगम इस नाले को बंद नहीं कर रहा है, यहाँ तक ये लोग मेयर साहब से शिकायत तक कर चुके हैं। आपने देखा कि जो यहाँ के नगर विधायक है रितेश गुप्ता जी, उनके यहाँ भी किस तरह जल भराव था। कांवरियों का कहना भी है कि इसको दुरुस्त कराएं, सड़कों को और नालों को बंद कराई जाए
के न्यूज इंडिया मुरादाबाद। ठीक है बंटी जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी जी, आवाज मिल रही है क्या? अश्विनी शर्मा जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रविंद्र जी, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। जिस तरीके से बारिश हर साल आती है, हर साल प्री मॉनसून से पहले एक बजट जो है वो जारी किया जाता है, जो नदी नाले सड़क जो जिनको जैसे साफ करना है, पैच वर्क करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए एक बजट आवंटित किया जाता है। उसके बावजूद भी धरातल पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे स्कूल जाने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी यशी जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और कावड़ियों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर एक दुख जरूर होता है कि देखिए, कावड़ियों के लिए इतना बड़ा रास्ता वहाँ साफ सुथरा जैसे होना चाहिए था, पिछले साल से तो ज्यादा इस बार बदतर हालत हो चुकी है। ना सफाई मिल पा रही है और ना ही उनको अच्छे से वहाँ बैठने के लिए जगह मिल पा रही है। कावड़ियों के लोग अभी पानी भराव में से 1-1 फुट पानी में से निकल के गए हैं। तो यहाँ तो हाल है बुरा। ये तो 100% है कि भैया कोई ये उसको डिनाई नहीं कर सकता कि बीजेपी सरकार के यहाँ विधायक भी हैं और एमपी भी हैं। तो सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि देखो, कॉलोनियों में मैं अभी हमारे बंटी जी जो आपके संवाददाता हैं वो मेरे को दिखा रहे हैं, नाले के ऊपर जो रास्ता है जाने के लिए, अगर यहाँ से कोई मोटरसाइकिल लेके जाएगा, इवन कोई आदमी भी जाएगा, अगर उसका पाँव फिसल गया या उसे कोई ये हादसे का चलता फिरता क्या नाम है वो बना हुआ है मॉडल कि यहाँ हादसा हो सकता है, 100% होगा। क्योंकि नाले में आप देखिए, नाले में पानी कितना है और ये जब भर जाएगा तो इससे कितना बुरा हाल होगा। नालियों की सफाई नहीं है, नालियों का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से है। अच्छा, अभी सफाई जब करी गई तो उससे नाले का जो सिल्ट निकलती है, उसके जब गंदगी निकलती है, कीचड़ जो होती है वो फैला दी है, जिससे क्या होगा कि चलते फिरते बच्चे, अच्छा बच्चों का तो इतना बुरा हाल हो चुका है, बेचारे वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? रास्तों में पानी तो भरा ही हुआ। डर ये है कि कहीं गड्ढा है वो दिखेगा नहीं बच्चों को। कल भी मैं न्यूज पे भी काफी चीजें देखी, कहाँ बारिश हुई है, उन बारिशों में कितने बच्चों गिरे हैं। स्कूल से बच्चे निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है गड्ढे में, और गड्ढे में चले जाते हैं सीधा। और ये नाकामी प्रशासन की साफ दिखाई देती है कि इनको पता था कि बारिश आने वाली है। प्रशासन ने क्या इनके पंप हाउस वगैरह आवंटन नहीं किए, उसका ठेका नहीं छोड़ा है। पंप हाउस भी है और इनके कर्मचारी भी हाजिर लगा के कहाँ सो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। जरा सी बारिश होती है, नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई। 3 महीने पहले से ये काम शुरू हो गया था। 3 महीने से पहले सरकार ने पैसा भी दे दिया है इनको, मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सारा। और ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया, ये लोग कौन है, इनकी जांच होने की बड़ी आवश्यकता है। जांच होगी तो जरूर सामने आएगा। जो सड़कें बननी थी, और जैसे जी एक चीज और देखिए, हमने जो बायलॉस में लिखा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट के उसमें लिखा रहता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बारिशों के समय में 3 महीने कंस्ट्रक्शन नहीं होती है कहीं भी। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 काम होते हैं, पंप लगाना, पानी की निकासी करना, और अपने अपने क्या नाम है क्षेत्र में अच्छे अपने जो मोहल्ले हैं उनको ये ध्यान रखना कि कहीं ज्यादा पानी भरे तो इमीडिएटली इमरजेंसी पंप लगा के रखते हैं वहां पे। आज मेरे को तो लग नहीं रहा कि कहीं भी पंप लगा हुआ है, कहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं दिखाई दे रहा है। दीवारें क्यों गिर रही हैं? दीवारें तो इसीलिए गिर रही है ना कि वो पानी भर जाता है साथ में। अब दीवारें कितनी ही मजबूत हो, पानी तो सबको भाग के ले जाएगा। इतना बुरा हाल हो चुका है, सरकार इन पे पता नहीं देख ही नहीं पा रही है। सरकार क्यों नहीं इनको देखती है कि भाई ये जो भ्रष्टाचारी ये लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे जो पैसा खा रहे हैं, इस पे कुछ तो अपना संज्ञान ले। योगी जी इतना बड़ा मॉडल पेश कर रहे हैं कि कावड़ियों को इतनी राहत मिलेगी, उनको सारे शिविर लगाए जाएंगे। अब शिविर कहाँ लगाएंगे? शिविर तो 2 फुट पानी में लगाएं क्या? शिविर कहाँ लग रहे हैं? उनकी व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। इस बार तो लग रहा है कि पिछले बार से तो बहुत बुरा हाल खराब हो चुका है। गली मोहल्लों का बुरा हाल है। हम 4 दिन से चर्चा इसी पानी के लिए कर रहे हैं। 4 दिन से नहीं, हमने तो बहुत पहले कहा था कि अभी पैसा मिल चुका है और सरकार देखते हैं, बारिश आने दो। और अभी
ये हाल हो जाएगा कि इनकी चर्चा नहीं, इनकी इंक्वायरी करने के लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। तो हमारी जो जितने भी हमारे साथी हैं, समाज सेवक हैं, मोहल्ले के हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने कई लेटर भी लिखे हैं इसकी जानकारी लेने के लिए कि जो सफाई का पैसा था। ठीक है रविंद्र जी, वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बारिश में बहते दावे चर्चा से मुद्दे पर। और पारुल भार्गव जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? जिस तरीके से बरसात में हर साल इसी तरीके की स्थिति पूरे जिले में देखने को, राज्य में देखने को मिलती है और अलग अलग जिलों की ऐसी ही तस्वीर, लगभग सिमिलर तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। मुझे जहाँ तक याद जाता है, हर वर्ष जो है यही स्थिति होती है, भले जिसकी भी सरकारों में पॉलिटिकल इसमें नहीं जा रही हूँ। और जो ये जैसे हमने नाले देखे हैं, इसमें जगह जगह पे जो मैनहोल होते हैं, जो हमारे मेनहोल होते हैं, हर साल इसमें बहुत बड़े आंकड़े होते हैं, जो इसमें बच्चे या बड़े जो होते हैं, इसमें जाके किसी की मृत्यु होती है या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। दूसरी बात, जो हमने ये नाले देखे हैं, इसके अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इस तेजी से जो है, अभी मैं बॉम्बे में थी, मैं मुंबई में, वहां पर मैंने देखा हर दूसरे इंसान को जो है फीवर हो रहा था, हर दूसरे इंसान को। और मैं वहां पर कई ऐसे डॉक्टर से मिली हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए, डॉक्टर्स ने अपने परिवार वालों को बोला है कि अभी हमसे बात ना करिएगा, ये 2 महीने हमारा सीजन टाइम। आप बताइए कि ये इस तरीके की भाषा डॉक्टर तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इस वक्त यूपी की बात कर रहे हैं, तो ये बरसात की वजह से जो है, जो ये ढह रही हैं दीवारें, जो ढह रही हैं, या जो ये सड़कों का हाल हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर हम प्रशासन पे बात करें, खाली हम ये बोल देते हैं कि जांच हो रही है, ये तो हर साल होती है। अगर हम बोलते हैं कि एमसीडी क्या कर रही है, ये भी हर साल होता है। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो अपनी सीमा पार कर चुका है, ठीक, पर हम इसके अगेंस्ट जो है हम कोई भी एक्शन नहीं लेते। आज अगर हमारे अपने घर का कोई मामला होता है तो ही हम जागरूक होते हैं, नहीं तो हम 4 जने मिलकर कहते हैं बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। मेरा तो अब एक ही नारा रह गई है, मैं लोगों के पास जब जाती हूँ, मैं उनसे यही कहती हूँ, कोई भी पार्टी आपके पास आए, आप केवल यही कहिए कि हमारा काम करिए, तो वोट मांगिए, नहीं तो वोट दीजिए ही मत। जो लोग कहते हैं हाँ हमारा हक है, हमको जरूर वोट देना चाहिए, पर अब सिंपल बात एक ही रह गई है कि आप हमारा काम करिए, उसके बाद हमारे पास आइए। भले वो आपका जो है मेयर हो, आपका डीएम हो, आपका एमपी हो, कोई भी हो, क्योंकि मुझे लगता है जो है नीचे से लेके ऊपर के तबके तक जो है सब के सब भ्रष्ट है। मैं इसके लिए हर एक इंसान को जो है मैं दोषी मानती हूँ। ठीक है, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही। अश्विनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आवाज मिल रही है? अश्विनी जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, रवीन जी अपनी बात को पूरा करिए। जी मैम, जी मैम आ रही है आवाज। अश्विनी जी, किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? जी मैम, अश्विनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको उनकी आवाज को फिक्स करिए। रवीन चपराना जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। ये जी अभी हमारी बहन जी बता रही हैं, समाज सेवक है, ये तो को देख रही हैं, सब चीज दिख भी रहा है। और जो हमारे संज्ञान में आया, मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता लगा था कि भाई हमारे जो क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, एक आदेश जारी किया गया था कि जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, जितने भी ग्राम सभा के हैं या जितने भी मंडल के लोग हैं, बारिश के समय उनको अलर्ट रहना है, वो अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों की सेवाएं करवाएं, जितने भी क्षेत्र के कार्य हैं उन पे अपना ध्यान रखें और कावड़ियों का सहयोग करें। तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई भी कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, कहीं भी कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ पे आके टीवी में, हम ये कर देंगे, हम वो करा देंगे, कर देंगे। आप तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैंने उससे कहा
कि जो है जो पैसा ऊपर से आता है वो नीचे कहाँ जा रहा है इसका कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है। मैं वही बता रहा हूँ, बातें होती हैं, वो सालों से यही होता आ रहा है, सालों से एक ही क्रम तो चलता आ रहा है। पैसा मिला है, सबको पैसा मिला है, बहुत पैसा मिला है। और आपको बताऊं, ये जो पैसा आया है ना, वही तो जानकारी लेनी है कि भाई अब RTI डालेंगे या कुछ करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आप ये देखिए कि जबकि इनको इतना भी 3 महीने, मैंने बताया ना आपको, 3 महीने पहले पैसे आ चुके हैं। कोई इस क्षेत्र के अंदर आपको पंप हाउस नहीं दिख रहा, जो पंप लगते हैं आजकल। और एक सिस्टम और बनाया गया था कि जब आप पंप को ले जाएंगे, पानी भरा हुआ है, तो आपको ट्रैक्टर ट्रॉली ले लिए, ट्रैक्टर का भी किराया ले रहे हैं। और 2 कारीगर होते हैं उसको चलाने के लिए, उसका भी पैसा चार्ज कर रहे हैं ठेकेदारों के लिए। और जिस क्षेत्र में जहां भी आपको पानी भराव देखे, और उसको ये अभी प्रशासन को आदेश दिए गए थे कि भाई जहां आपको पानी भरा दिखाई दे, आप अपना ट्रैक्टर ले जाएं और अपनी पंप हाउस को ले जाएं, वहां पे लगाएं और साफ हाथ के हाथ पानी को साफ करें। अब आप फिरोजाबाद में देखो, मुरादाबाद में तो और बुरा हाल है, पूरा रोड भरा पड़ा है, कावड़ियां बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं उसके अंदर से। पर इसका दोष जो है मैं उस एरिया के मैं विधायक को दूंगी। जो एक विधायक है वो वहां का मुखिया है, वो क्या कर रहा है, अगर नीचे से अगर जो है अगर करप्शन हो रही है तो ये बात जो है मेरे हिसाब से उस विधायक पे जाती है। तो जनता को जो है, हम RTI जाएंगे, देखिए उसका कुछ नहीं होने वाला, सालों साल हमारे ऐसे ही जाएंगे। तो बेटर है कि जो है एक बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और वहां से जो है हमको सीधा विधायक को पकड़ना चाहिए। बताता हूँ बहन जी, आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट किसकी है? ये हमारे पत्रकार हैं, ये बेचारे बारिशों में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता कहाँ है? कोई ऑफिसर कहाँ है जो AJ होते हैं? जो कोई नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता को 500 रुपए दिन का ये होता है कि हम देंगे। ठीक, कार्यकर्ता जो है अपना घर परिवार छोड़कर जो है बरसात में काम करता है। जब उसको पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? आप मुझे ये बताइए। ये मेरी अपने मैं जो है मैं खुद गांव जाके काम करती हूँ, बिना 1 रुपया लिए मैं काम करती हूँ। पर जो फैक्ट्स है, हमारे फैक्ट्स और क्लियर जो है आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन को तनख्वाह मिलती है वो भी तो हमारी मिलती है, हमारे दिए हुए पैसे हैं, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। और जो एक्शन है, JE है, प्रशासन है, नगर निगम इतना निकम्मा हो चुका है, क्या उनको आदेश का पालन नहीं करना चाहिए? और एक आदेश और भी है, जब आज के टाइम में अगर बारिश में पानी का भराव हो गया है, लोगों को परेशानी है, वहाँ के यूपी पुलिस कहाँ है? यूपी पुलिस भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप देखो ना बारिशों में। चलिए ठीक है, इस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे बारिश पे बहते ताबे, जिस तरीके से बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। KNews की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।